अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट लगाई थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि हम बल्क इमेज जनरेशन किस तरह फ्री में कर सकते हैं। उसके लिए मैंने बताया था कि मैं एक टूल भी आपको आपके साथ शेयर करूंगा। और ये टूल का बेसिकली काम ये है कि आप जिस तरह इससे पहले विस्क का एक टूल चलता था, एक्सटेंशन थी विस्क के अंदर हम लगाते जिसमें हम सारी प्रॉम्प्ट्स जो हैं वो एक ही जगह पे दे देते थे, और उससे क्या होता था कि वन बाय वन जो प्रॉम्प्ट है वो हमारी खुद ब खुद लगती थी, और उससे वन बाय वन करके सारी इमेजेस हमारी वन टाइम में ही, वन क्लिक में ही बन जाती थी। तो उसके बाद क्या होगा, विस्क एआई ने ऑफिशियली जो है वो फ्लो के अंदर ही उसको इंटीग्रेट कर दिया, और उसके बाद ये काम जो था वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया। हम अब हमें जो भी काम करना पड़ता था वो हमें अगर 10 इमेजेस बनानी है तो हमें बारी बारी एक एक इमेज की प्रॉम्प्ट कॉपी करके हर एक इमेज के लिए अलग अलग देना पड़ती थी। तो इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि आप बिल्कुल फ्री में जस्ट वन क्लिक के अंदर किस तरह सारी इमेजेस क्रिएट करेंगे। वो इमेज किसी के भी रेलिवेंट हो सकती हैं, आप उसको जो है वो अपना कोई भी आपका करैक्टर है वो दे दें, वो सारी उसकी रेलिवेंट हो सकती हैं। जिस तरह इसमें मैंने ये अपना करैक्टर दिया हुआ है, और ये भी उसमें सारी उसको उसने इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए सारी इमेजेस मेरी उसके रेलिवेंट क्रिएट की हैं, राइट। तो अभी टूल का क्या चक्कर है, दो चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। ये वीडियो जो है दो पार्ट्स में डिवाइड होगी। फर्स्ट में ये है कि जैसा कि मैंने आप सबको कहा था कि मैं आपको आपके साथ जो है वो टूल शेयर करूंगा। तो सबसे पहले जो है मैं आपको टूल भी शेयर करूंगा, और सेकंडली जो है वो आप खुद इसे किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट चीज़ के जो लोग सिर्फ टूल लेने के लिए आए हैं, तो मैं सबसे पहले आपको टूल बता देता हूँ कि आप उसको किस तरह ले सकते हैं और उसको किस तरह आपने यूज़ करना है, ताकि वो लोग पहले ही साइड पे हो जाएं, और जो लोग फर्दर उससे सीखना चाहते हैं तो वो लोग पूरी वीडियो देख लीजिएगा। सो सबसे पहले मैं आपका टूल का आपको बता देता हूँ। तो टूल के लिए मैंने जो बनाया था वो मैंने इसके लिए यहाँ पे क्रिएट किया है, और फ्लो के ऊपर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। तो ये बेसिकली गूगल फ्लो के अंदर ही एक हमें ऑप्शन मिल जाता है, जो कि पहले हम इसकी एक एक्सटेंशन यूज़ करते थे लेकिन अभी ऐसा नहीं है। तो फॉर एग्जांपल अभी मैं ऑल मीडिया के ऊपर आता हूँ, और ऑल मीडिया के ऊपर आने के बाद मैं यहाँ पे बैक फ्लो के ऊपर आ रहा हूँ, और यहाँ मैं न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ आप अभी मेरे पास प्रो वाला अकाउंट है, लेकिन आप अगर फ्री वाला अकाउंट भी यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पे इमेजेस के ऊपर आप आएंगे तो आपको नैनो बनाना प्रो और नैनो बनाना जो टू है ये बिल्कुल आपको फ्री में जीरो क्रेडिट के ऊपर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये इसी तरह जिस तरह हम इससे पहले विस्क यूज़ करते थे, ये बिल्कुल आप फ्री के ऊपर भी अगर आप बनाएंगे तो ऐसा ही होगा, राइट। तो अभी क्या है कि मैं अगर यहाँ पे कोई भी इमेज जनरेट करना चाहता हूँ, तो उससे क्या होगा कि मुझे कोई भी उसकी प्रॉम्प्ट चाहिए होगी, और मुझे एक एक करके यहाँ पे देना पड़ेगी, और मेरी जो है वन बाय वन करके मुझे खुद मैनुअली इसमें अटैच होके इमेज जनरेट करना पड़ेंगी। तो अभी अगर आप टूल लेना चाह रहे हैं तो ये टूल आपको मेरे चैनल के अंदर भी मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल की जो कम्युनिटी है उसके अंदर भी शेयर कर दूंगा। अगर आप यूट्यूब व्हाट्सएप किसी भी जगह देख रहे हैं तो वो आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह पे वहाँ पे उसका लिंक मिल जाएगा। तो ये टूल है बेसिकली, अभी मैं आपको बता देता हूँ ये काम किस तरह करेगा। तो यहाँ पे इसको मैं जो है वो शेयर करके ये लिंक इसका आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आपने सिंपल इस लिंक को यहाँ पे ओपन करना है। किसी भी जगह पे आप इसे ओपन कर लें। फॉर एग्जांपल अभी जो है मैं इसे इस आईडी के अंदर यहाँ पे इस तरह आपने इसका लिंक कॉपी करके पेस्ट करना है, जो आपको लिंक मिलेगा, और यहाँ पे आपने इसे ट्राई इन प्रोजेक्ट के ऊपर आपने यहाँ पे क्लिक करना है, और उसके बाद जो है आप इसे ओपन कर ले यहाँ पे। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह इसका इंटरफेस आएगा, जो कि मैंने खुद से क्रिएट किया है। उसके बाद सबसे ऊपर टॉप साइड पे आपको लेफ्ट साइड पे यहाँ पे आप इसका कोई भी प्रोजेक्ट का नेम दे सकते हैं। जिस तरह मैं इसका दे देता हूँ, वीडियो नंबर 2 में बना रहा हूँ या 3 बना रहा हूँ, जो भी आप कहना चाहते हैं वो आप यहाँ पे इसको दे दीजिएगा। उसके बाद ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ये एज अ रेफरेंस इमेज है कि अगर आप किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं जिस तरह कैट की वीडियो है या डॉग की वीडियो है या कार एनिमेशन टाइप कोई भी वीडियो है जिसके अंदर आपको करेक्टर की कंसिस्टेंसी चाहिए, तो उसके अंदर आपने सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है, और आपका जो भी करेक्टर होगा वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल मेरे केस में मैं यहाँ पे अपना एक फुटबॉल के रेलिवेंट जो है वीडियो बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे कोई भी अपना करेक्टर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। जिस तरह ये एक मेरा करेक्टर है, तो मैं इसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसे मैं आई एग्री के ऊपर क्लिक करता हूँ, और इसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा। करेक्टर ऐड होने के बाद यहाँ पे मैं ऐड मीडिया के ऊपर क्लिक करूंगा, और मेरा करेक्टर यहाँ पे ऐड हो चुका है। यहाँ पे मैंने दो ऑप्शंस रखे हुए, नैनो बनाना प्रो और नैनो बनाना जो सिंपल है वो वाला। नैनो बनाना यहाँ पे मैं प्रो सेलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे जो है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है और वर्टिकल है। तो अगर आप शॉर्ट्स बनाना चाह रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं, अगर आप लॉन्ग पे जाना चाह रहे हैं तो ये कर सकते हैं। अभी यहाँ पे है बल्क इमेज कि आपने सारी प्रॉम्प्ट्स वन टाइम में ही दे देनी है। तो सबसे पहले मैं एक छोटी सी यहाँ पे स्क्रिप्ट यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, और स्क्रिप्ट ऐड
यहाँ पे मैं कर लेता हूँ और उसके बाद जो है हम इसकी कुछ प्रॉम्प्ट्स यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ पे मैं जल्दी से जो है छोटी सी इसकी इमेजेस के लिए एक लाइन से इसकी प्रॉम्प्ट बना लेता हूँ। आप यहाँ पे अपनी कोई भी निश जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। मैं यहाँ पे रैंडम कोई भी यहाँ पे टॉपिक चूज कर रहा हूँ। यहाँ पे उसने जो है मुझे 15 प्रॉम्प्ट्स यहाँ पे निकाल के दिए हैं 2 मिनट की वीडियो के लिए। अभी मैं क्या करूँगा कि मैं इसे कहता हूँ कि मुझे जो है ये जो सिर्फ इमेज प्रॉम्प्ट है इसमें से सिर्फ ये निकाल दो। उसके लिए मैं इसे कहता हूँ कि ये मैंने कॉपी किया और मैं इसे कहता हूँ कि मुझे सिर्फ इमेज प्रॉम्प्ट निकाल के दे दो इस सीक्वेंस में। सीन 1 के लिए उसे मैं बता रहा हूँ कि इस तरह हो, और एक प्रॉम्प्ट मैं इस पे यहाँ पे ये कॉपी कर लेता हूँ, ये होगा हमारा सीन 2। तो वो समझ जाएगा कि ये जो मैंने 20 की 20 यहाँ पे 15 प्रॉम्प्ट इसको बना के दी हैं यहाँ तक, ये मुझे जो है इस तरह सीन 1 सीन 2 वन गो में मतलब सारी चाहिए हमें। जो ऊपर वाला ये जो है नरेशन और मोशन प्रॉम्प्ट ये अभी हमें नहीं चाहिए। अभी फिल वक्त हमें 20 प्रॉम्प्ट्स 15 प्रॉम्प्ट्स ये वाली हमें इस तरह ये निकाल के दे देगा जो इसने ऊपर बनाई है। तो ये सारी प्रॉम्प्ट्स मेरे पास यहाँ पे एक लाइन में आ चुकी है। मैं सिंपल इन सारी प्रॉम्प्ट्स को कॉपी करूंगा। इससे पहले क्या होता था कि हमें वन बाय वन सारी जो प्रॉम्प्ट है वो वन बाय वन करके देनी पड़ती थी। अभी क्या है कि यहाँ पे जो आऊँगा और मैं अपना करेक्टर वगैरह और नैनो बनाना टूल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसे मैं पेस्ट करूंगा तो वो मुझे बता देगा कि आपकी अभी 15 प्रॉम्प्ट्स हैं जो आप दे रहे हैं, और उनके लिए ये आपने 15 प्रॉम्प्ट्स यहाँ पे मैंने दे दिए हैं इसे। और जस्ट सिंपल मैं स्टार्ट बैच के ऊपर क्लिक करूंगा और वन बाय वन करके मेरी सारी प्रॉम्प्ट्स तस्वीरें बनना जो है वो शुरू हो जाएंगी। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको तस्वीरें बना के भी दिखाता हूँ और मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ टूल नैनो बनाना का या फ्लो का, ये फ्री वाला प्लान है, ये प्रो प्लान भी नहीं है। तो मैं सिंपल यहाँ पे स्टार्ट बैच के ऊपर क्लिक करता हूँ और आप देखेंगे जस्ट वन क्लिक में जिस तरह हम विस्क के ऊपर कोई भी एक्सटेंशन यूज करते हुए बल्क के अंदर इमेजेस जनरेट करते थे, तो ये बिल्कुल फ्री में हमें जो है इसी तरह इमेजेस जनरेट करके देगा और इसी करेक्टर को मद्देनजर रखते हुए करेगा। अच्छा, यहाँ पे आपका कोई भी करेक्टर हो सकता है, कोई भी निश हो सकती है। तो ये जस्ट एज अ फॉर्मेलिटी मैं ये निश आपको टेस्ट करके दिखा रहा हूँ। आपकी कोई भी निश हो आप उसके रेलिवेंट ये चीज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं जस्ट थोड़ी सी वीडियो यहाँ पे तेज कर दूंगा और आप यहाँ पे वन बाय वन करके सारी इमेजेस बनना देख लेंगे। यहाँ पे मैंने अच्छा दो ऑप्शन यहाँ पे मैंने मजीद रखे हैं। वो ये रखा है कि सम टाइम इमेज जो है वो यहाँ पे नहीं बनती, वो एरर दे देता है। तो मैंने यहाँ पे ऊपर रिफ्रेश का एक बटन ऐड किया है। तो यहाँ पे अगर आपको इमेज पसंद नहीं आती या आपकी नहीं तस्वीर बनती तो आप जस्ट इसे यहाँ पे रिफ्रेश करें और आपकी जो तस्वीर है वो यहाँ पे अगेन बनना शुरू हो जाएगी। तो मैं फॉर एग्जांपल ये तस्वीर मुझे पसंद नहीं है तो मैं अगेन इसे जब सारी तस्वीरें कंप्लीट हो जाएंगी जो इनमें से मुझे अच्छी नहीं लगेंगी या जो नहीं बनेंगी तो उनको अगेन बनवा सकता हूँ। उसके अलावा एक चीज़ मैंने और रखी है, वो है एनिमेट का ऑप्शन। ये मैं आगे जाके जब सारी तस्वीरें कंप्लीट हो जाएंगी फिर आपको फर्दर बताता हूँ इसके बारे में। जी, तो यहाँ पे हमारी जो है वो सारी की सारी इमेजेस यहाँ पे बन चुकी हैं। आप यहाँ पे देखें, अभी फॉर एग्जांपल मुझे ये वाली तस्वीर पसंद नहीं आई या ये वाली नहीं बनी, मैं इसे रीजनरेट करवाना चाह रहा हूँ। तो सिंपल इसके ऊपर आके मैं यहाँ पे अगेन क्लिक करूंगा और ये वाली तस्वीर हमारी अगेन बनना शुरू हो जाएगी। अच्छा, तो फर्स्ट इमेज जो है हमारी अगेन यहाँ पे बन चुकी है। और इसके बाद अगर आप इन सारी तस्वीरों को यहाँ पे वन क्लिक के अंदर डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये यहाँ पे डाउनलोड ऑल जिप का ऑप्शन आ रहा होगा। जस्ट आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और इसके बाद आपकी सारी तस्वीरें यहाँ पे एक्सपोर्ट हो जो है वो डाउनलोड हो जाएंगी। जस्ट आपने इसको जो है वो एक्सट्रैक्ट करना है यहाँ पे। और आप अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि सारी की सारी इमेजेस यहाँ पे सीक्वेंस वाइज यहाँ पे आ चुकी हैं, राइट। तो फर्स्ट मेथड है ये डाउनलोड करने का। अभी यहाँ पे मैंने एक चीज़ मजीद यहाँ पे रखी हुई है, वो ये है कि आप इनको एनिमेट कर सकते हैं। अच्छा, एनिमेट करने के लिए आपको यहाँ पे क्रेडिट्स चाहिए होंगे।
पर इमेज जो है वो आई थिंक 20 या 10 क्रेडिट्स लगते हैं। वो फ्लो का अकाउंट जब आप यूज़ करेंगे तो आपको आइडिया होगा, लेकिन इमेजेस ये बिल्कुल फ्री हैं। और बहुत ज़्यादा मैं आपको ऐसे चैनल्स दिखा सकता हूँ जो कि सिर्फ इस तरह के इमेजेस यूज़ करते हुए बैकग्राउंड पे वॉइस ओवर एआई का यूज़ करते हुए चैनल्स चल रहे हैं और बहुत अच्छे चल रहे हैं। फर्स्ट चीज़ तो ये होगी। सेकंड, अगर आप इनको एनिमेट करना चाहते हैं तो जस्ट इसके ऊपर एनिमेट के ऊपर आप यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे आपकी जो भी रेशो होगी वो आपने सेलेक्ट करनी है। और यहाँ पे जो मैंने इसका मॉडल रखा हुआ है VO3.1 है। और यहाँ पे आपकी जो भी मोशन प्रॉम्प्ट होगी, फॉर एग्जांपल मेरे केस में सीन 1 की जो मोशन प्रॉम्प्ट थी वो थी ये वाली, ये रिमोशन प्रॉम्प्ट। इसे कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद सिंपल आपने यहाँ पे पेस्ट करना है और स्टार्ट एनिमेट के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी इसके अंदर क्रेडिट्स नहीं होंगे क्योंकि ये बिल्कुल फ्री वाला था अकाउंट। तो आई होप कि ये बिल्कुल मे भी ना बने, या फ्री वाले अकाउंट में कुछ क्रेडिट्स होते हैं तो ये बन जाएगी। तो यहीं पे ये एनिमेट होना शुरू हो जाएगी और सारी की सारी वीडियोज आप इसी पेज के ऊपर 1 बाय 1 करके इसको इसी तरह जो है एनिमेट कर सकते हैं। ये चीज़ मैंने इसलिए इसमें रखी क्योंकि बैकग्राउंड पे अगर आप जाते हैं मेन होम पेज के ऊपर जाके वहाँ पे करते हैं, तो जब आप किसी भी चीज़ को एनिमेट करते हैं तो वो उसकी जो भी वीडियो चल रही होती है वो नीचे आ जाती है, जो ऊपर आ जाती है। तो इससे आप जस्ट यही इसी पेज के ऊपर सारी की सारी वन टाइम में इसको लगा सकते हैं। और जस्ट आपका डाउनलोड का ऑप्शन भी यहीं पे आ जाएगा। जैसे ही एनिमेट हो जाती है तो मैं आपको यहीं पे इसे डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। तो कुछ वीडियोस होती हैं, कुछ लोग स्टार्टिंग में हुक क्रिएट करने के लिए स्टार्टिंग वाली कुछ इमेजेस को एनिमेट करते हैं, तो ये उसमें भी आपके लिए काम आएगा। जी, तो फर्स्ट इमेज जो है वो हमारी यहाँ पे एनिमेट हो चुकी है। जस्ट यहाँ पे देखिए एनिमेटेड लिखा हुआ आ रहा है। और ये अगर आपने वीडियो को डाउनलोड करना है तो आपने जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है और आपकी वीडियो जो है वो यहाँ पे एनिमेट हो जाएगी। इसे मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। अच्छा, तो कुछ ऐसी वीडियो यहाँ पे बन के आई है। तो इन सारी इमेजेस को जस्ट 1 क्लिक के ऊपर आप इसी पेज के ऊपर यहाँ पे जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये जो चीज़ है ये क्लियर होगी कि ये टूल किस तरह इस्तेमाल करना है। और अगर आप जस्ट यही टूल इस्तेमाल करना चाहते हैं, खुद का क्रिएट नहीं करना चाहते, तो इसका लिंक जो है वो मैं अपनी इस व्हाट्सएप की जो कम्युनिटी है उसमें आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आप डिस्क्रिप्शन वगैरह में भी देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको इसका लिंक जो है वो मिल जाएगा। अच्छा, अभी सेकंड बात आते हैं कि आप इसको जो है वो बना किस तरह सकते हैं। ये नेक्स्ट पार्ट आप समझ लें इसका, कि अगर आप खुद से बनाना चाहते हैं, कोई भी चीज़ खुद से यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नैनो बनाना ऐड किया हुआ है। अगर आपकी और मॉडल यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं, या एस्पेक्ट रेशो जो आप यहाँ पे चेंज करना चाह रहे हैं, अगर आप सिर्फ वीडियोज़ को यहाँ पे चाह रहे हैं, मतलब आपके माइंड में जो भी है आप यहाँ पे इसे कह के खुद से वो चीज़ बना सकते हैं। वो आपने किस तरह करनी है अभी मैं आपको वो बताता हूँ। कि यहाँ अगर मैं फ्लो ओपन करता हूँ, फ्लो का अकाउंट यहाँ पे अगर मैं ओपन करता हूँ, तो आपको मैं एक चीज़ यहाँ पे दिखाता हूँ कि यहाँ आपने न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। और न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ टूल का ऑप्शन मिलेगा, जो कि ऑफिशियली फ्लो के अंदर ही इन्होंने ऐड किया हुआ है। आपने जस्ट फ्लो के ऊपर क्लिक करना है। ये मैंने रिसेंट जो टूल यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है ये वो वाला आ रहा है, और यही मैं आपसे शेयर करूंगा। अगर आप न्यू बनाना चाह रहे हैं तो सिंपल आपने यहाँ पे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पे आपने सिंपल रोमन उर्दू में अपना इसको बता देना है कि आप क्या चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रोमन उर्दू में इसे डायरेक्टली नहीं भी कहना चाह रहे हैं तो आप क्लोड के ऊपर आ जाएं और यहाँ पे आपने न्यू चैट के ऊपर आके इसे बताना है कि आप क्या चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं चाह रहा था कि मैं जो है इस तरह जस्ट 1 टाइम जो है वो प्रॉम्प्ट सारी की सारी दे दूं और 1 बाय 1 करके वो खुद ही उनको सीक्वेंस वाइज जो है वो इसको बनाता रहे 1 बाय 1 करके, राइट। तो ये चीज़ एज अ एक्सटेंशन आप समझ लें वर्क कर रही है। तो मुझे ये चीज़ चाहिए थी, तो मैंने सिंपल आके कहा क्लोड के अंदर कि मैं फ्लो के अंदर टूल सेशन में एक टूल क्रिएट करना चाह रहा हूँ, राइट। तो अभी आप उसे कहें कि टूल क्रिएट करना चाह रहा हूँ, अभी उसमें क्या होना चाहिए। मैं जस्ट 1 टाइम अपनी प्रॉम्प्ट सारी की सारी दे दूंगा। और जो है टूल का काम ये होगा कि 1 बाय 1 करके सीक्वेंस वाइज सारी प्रॉम्प्ट्स रन करे और मुझे सारी इमेजेस बना कर दे दे।
अभी ये चीज़ उसे मैंने बता दी है। अभी जस्ट वो जो है एक मुझे टूल क्रिएट कर देगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बताता हूँ। सिंपल यहाँ पे कॉपी किया और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने पेस्ट किया और जस्ट कॉपी करने के बाद जो है मैं इसे कह देता हूँ कि मुझे रिटर्न प्रॉम्प्ट दे दो। अच्छा, मैंने उसे कहा कि ये जो मैंने ऊपर आपको बताया ये मुझे इंग्लिश में दे दो या एज अ प्रॉम्प्ट लिख के इसे जो है वो मुझे दे दो। तो अभी जो है वो मुझे लिख के जो देगा वो जस्ट मैंने कॉपी करना है और यहाँ पे आके मैंने पेस्ट करना है और मेरा जो टूल है वो बनना शुरू हो जाएगा। अभी मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे उसने जो है मुझे कुछ प्रॉम्प्ट बना के दी है। मैं उसे कहता हूँ कि उसने मुझे कुछ और ही दे दी है। मैं उसे कहता हूँ कि मैंने जो लिखा है मुझे इंग्लिश में दो लिख के ऊपर अच्छे से फ्लो को एक्सप्लेन करना है कि मैं क्या चाह रहा हूँ। ये जो अभी मैं चीज़ कर रहा हूँ ये है, आप आसान अल्फाज में अगर मैं बताऊँ तो ये है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ये बिल्कुल आप समझ लेंगे लो लेवल की है, लेकिन ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ही है, राइट। तो ये उसने मुझे लिख के दिया है यहाँ पे। तो मैं इसे यहाँ पे कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद जो है यहाँ पे आए, सिंपल यहाँ पे पेस्ट करें और मैं इसे इंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो है हमारा टूल बनना शुरू हो गया है। यहाँ पे आप टूल के सेशन में आएंगे, जब ये बन जाएगा यहाँ पे आपको उसको मेन इंटरफेस नजर आएगा और यहाँ एडिट्स के ऊपर आप कुछ भी चेंजेस अगेन इसमें करना चाह रहे हैं, कुछ अपडेट करना चाह रहे हैं तो ये बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे जो है सबसे पहले इस तरह एक इंटरफेस बनाया और उसके बाद मुझे महसूस हुआ कि इसकी करेक्टर की कंसिस्टेंसी के लिए मुझे यहाँ पे ये ऐड करना चाहिए। तो मैंने उसे कहा कि यार मैं एक करैक्टर आपको दूंगा, उसके अकॉर्डिंगली आपने तस्वीरें बनानी है। तो मैंने अगेन क्लोड से वही उसे कहा, उसने मुझे जो भी लिख के दिया मैंने कॉपी करके पेस्ट किया और उसने यहाँ पे ये वाला टैब ऐड कर दिया। फिर मुझे आइडिया हुआ कि यार नैनो बनाना और नैनो बनाना प्रो में दोनों में ऑप्शन होना चाहिए मेरे पास। उसके बाद मैंने उसे वो कहा तो उसने ये ऐड कर दिया। उसके बाद अगेन मैंने जो है इसे रेशो का कहा तो उसने मुझे यहाँ पे रेशो ऐड कर दी। फिर उसे मैंने एनिमेशन का कहा और डाउनलोड का कहा या रिफ्रेश का कहा। तो जो मेरे माइंड में आता गया वो मैं यहाँ पे इससे ऐड करवाता गया। तो आपने भी जो है वो सेम ऐसे ही करना है। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। आप इसके अलावा जो भी आपके माइंड में किसी भी तरह का मसला है या जो भी आप खुद से चाह रहे हैं कि मुझे इस चीज़ में मसला आ रहा है और ये चीज़ मेरी फ्लो हल कर सकता है, तो आप जस्ट उसका खुद से टूल क्रिएट करें और उसके अकॉर्डिंगली जस्ट उसको बनाएं। तो यहाँ आप देखें कि इसने जो है हमें टूल बना के दे दिया है और यहाँ मैं टूल के ऊपर आता हूँ और यहाँ पे आप देखेंगे मेरे पास नैनो बनाना और नैनो बनाना टू का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे प्रॉम्प्ट का ऑप्शन आ रहा है। लेकिन अभी मेरे पास, मैं फॉर एग्जांपल अभी मुझे मसला आ रहा है कि मेरे पास जो है मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है रेशो का भी ऑप्शन आ जाए, राइट। एडिट में आए और आने के बाद इसे यहाँ पे पेस्ट करें और यहाँ पे इंटर करें तो देखते हैं कि ये रोमन उर्दू को भी यहाँ पे इजीली समझ जाएगा। अभी ये जो जस्ट हमारी प्रॉम्प्ट को एनालाइज कर रहा है कि हमने कहा क्या है और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहा है। उसे आइडिया हो गया कि यहाँ पे जो है हमने एडिंग अ रेशो यहाँ पे ऐड करनी है। तो यहाँ पे उस चीज़ को वो देखते हुए यहाँ पे खुद ही इसको जो है वो ऐड कर रहा है। अभी यहाँ पे दो चीज़ें हैं, अगर आपके पास आपको कोडिंग आती है तो नहीं आती तो यहाँ आप सिंपल रोमन उर्दू में या कोई भी इंग्लिश के थ्रू यहाँ पे ऐड करते जाएं। अगर आपको कोडिंग आती है तो सिंपल यहाँ पे कोड वाला ऑप्शन आ रहा होगा, आप इसके थ्रू ये देखें सारा का सारा कोड आपकी प्रॉम्प्ट के थ्रू ये जो है वो जनरेट कर रहा है और इसे बना रहा है। तो जस्ट विद इन 1 और 2 मिनट के अंदर अभी ये उसने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया और यहाँ पे ये देखें यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है और यहाँ हमारे पास जो है वो एस्पेक्ट रेशो का ऑप्शन यहाँ पे हमें हमारे पास जो आ चुके हैं। सिंपल टूल के ऊपर आए और यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल करें, वर्टिकल करें, स्क्वायर में करें तो ये हमारे पास ऑप्शन है। यहाँ पे ये देखें तो अभी लाइव आपके सामने टूल क्रिएट किया है। तो सिंपल यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे अगेन इसे रन करके दिखा देता हूँ। हमने जो है यहाँ से कोई एक आधी प्रॉम्प्ट जो है वो कॉपी करते हैं, बल्कि दो प्रॉम्प्ट्स यहाँ पे कॉपी करते हैं और उसके बाद इसे टेस्ट करके यहाँ पे देखते हैं। ये दो प्रॉम्प्ट्स यहाँ पे मैं कॉपी कर रहा हूँ और कॉपी करने के बाद जो है यहाँ पे आए और यहाँ पे प्रॉम्प्ट पेस्ट करें और उसके बाद
अच्छा, अभी आप यहाँ पे देखें, आपके पास कुछ भी नहीं आ रहा, आपको ये मसला पेश आ रहा होगा कि अभी मुझे आइडिया नहीं हो रहा यहाँ पे कितनी प्रॉम्प्ट्स हैं, क्या है। तो मुझे जब ये इशू फेस आया तो मेरे माइंड में चीज़ आई कि मैं इसी को कहता हूँ, तो उसने जो भी मुझे दिया मैंने यहाँ पे पेस्ट किया और वो चीज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गई, राइट। तो आप इस तरह अपना किसी भी तरह का उसको इंटरफेस, डैशबोर्ड या जो भी चाहते हैं वो यहाँ पे ईजिली यहाँ पे क्रिएट करवा सकते हैं। यहाँ पे मैंने दो प्रॉम्प्ट्स उसको दी हैं, यहाँ पे उसे पता है कि वन ऑफ टू, यानी कि दो प्रॉम्प्ट्स हमें यहाँ पे मिली हैं। तो यहाँ पे अभी ये जो है वो दो इमेजेस यहाँ पे क्रिएट करेगा। फर्स्ट इमेज यहाँ पे आ चुकी है और यहाँ पे हमने स्क्वायर रखा था तो उसने जो साइज है वो वही रखा है, और यहाँ पे सिंपल इसके ऊपर ही डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। अभी सेकंड इमेज यहाँ पे जनरेट हो रही है तो वो यहाँ पे बन के आ जाएगी। तो यहाँ पे जो है हमारी सेकंड इमेज बन के आ गई है। ओके, सो आई होप कि आपको इस चीज़ का आइडिया हो गया होगा कि ये जो टूल है वो आप किस तरह से हासिल कर सकते हैं, और आप जो है वो वीडियो किस तरह यहाँ पे अपना टूल जो है वो किस तरह यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और उसके अलावा एक चीज़ और है कि इन इमेजेस के ऊपर मैं अभी आपको वो चैनल्स यहाँ पे दिखा नहीं सकता, मैं पर्सनली भी उनके ऊपर काम कर रहा हूँ। जस्ट जो है इस निश की बात नहीं कर रहा, इसके अलावा कुछ ऐसी निशेज हैं जिनके ऊपर इनको एनिमेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। जस्ट जिस तरह जो है मैंने प्रॉम्प्ट दी और उसके थ्रू मैंने जो है वो इमेजेस की प्रॉम्प्ट्स मिली, वो जस्ट मैंने उसको दी, वन क्लिक के अंदर मैंने डाउनलोड की। वो 100 तस्वीरें हो सकती हैं, जस्ट वो 100 की 100 आपने इस तरह सीक्वेंस वाइज डाउनलोड करनी है और अपनी स्क्रिप्ट के साथ उसको नरेट करते हुए मैनेज उसके साथ जो है वो मैच करते हुए आपने वन बाय वन वो तस्वीरें यहाँ पे लगाते जाना है। किसी किस्म का इफेक्ट, किसी किस्म का कुछ भी नहीं लगाया, लेकिन उन निशीज के ऊपर मिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं। तो मैं बहरहाल वो दिखा नहीं सकता, लेकिन आप थोड़ी सी खुद से रिसर्च करें। तो खैर ये वो निश नहीं है। तो बाकी आई होप कि आपको चीज़ों का आइडिया हुआ होगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन।